तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो एक स्विच है मेरे पास तेजस का, तेजस कंपनी का, इसका मॉडल है TJ1400P M2। ओके, उससे इसका सबसे पहले उसका हम डैशबोर्ड लॉगिन लेंगे। ओके, डैशबोर्ड लॉगिन में क्या लेंगे, उसका जो डिफ़ॉल्ट IP है 168.1.24.254। ओके, तो ये स्विच का IP है। तो पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज द डायग्राम। सो डायग्राम बेसिकली ये मेरा PC है। ओके, ठीक है, दिस इज माई PC, दिस इज स्विच। सो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ये PC है, ये मेरा PC है, ये मेरा स्विच है। ओके, तेजस का। तो इससे हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन क्या मतलब लॉगिन लेंगे, डैश क्या लगेगा डैशबोर्ड। तो इससे हम डैशबोर्ड लॉगिन लेंगे PC से। तो ये PC से ये स्विच डैशबोर्ड लॉगिन लेने के लिए क्या पड़ेगा, क्या करना, इसका जो IP है वो मुझे चाहिए, इसका IP है या तो गेटवे। ठीक है, तो IP इसका जो है, तो मेन जो IP डाल के रखा हूँ मैं है, ये है डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.254। ठीक है, इस IP को हम लोग जाके ब्राउज़र पे एंटर करेंगे सर्च बार पर, फिर जाके स्विच एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने एंटर किया 192.168.1.254। ठीक है, देन ये आपका तेजस का जो डैशबोर्ड है स्विच का वो आ गया। सबसे पहले इसमें डालेंगे एडमिन, नहीं लिया क्योंकि केस सेंसिटिव है, स्मॉल डालना पड़ेगा, स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एडमिन आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है, सिस्टम, यूटिलिटीज, स्विचिंग, कैरियर, इथरनेट, राउटिंग। ठीक है, राउटिंग में इतना सारा चीज़ है, सिक्योरिटी, QoS। ठीक है, देन मल्टीकास्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम में जाएंगे, देखेंगे सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास। तो सिस्टम में सबसे पहले है सिस्टम डिस्क्रिप्शन। सिस्टम डिस्क्रिप्शन ये इसका नाम है, कितना 24 पोर्ट का है और क्या क्या पोर्ट है, कितना बेस्ट पोर्ट है, 10, 100, 1000 बेस्ट पोर्ट है, RJ45 कनेक्टर है सब, एंड 4 SFP पोर्ट है, एंड AC पावर्ड है, L2 CE L3 कैपेबल स्विच है। ठीक है, ये L2 भी है, ये L3 भी है। तो सबसे पहले सिस्टम नाम डाल देंगे, जैसे टेस्टिंग स्विच। ठीक है, देन टैब मार के नीचे आएंगे, लोकेशन डाल देंगे, इसका है मेरा जो बिल्डिंग है मतलब 7th फ्लोर में बैठा हूँ। चलो ये डाल दो दिल्ली। ओके, यार दिल्ली इडली हो गया। ओके, तो सिस्टम कॉन्टैक्ट डाल देंगे मिस्टर बेबी। तो मिस्टर बेबी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा सिस्टम, जो अगर ये लॉगिन करे तो किसी को चाहिए इसका, किससे कॉन्टैक्ट करे, कौन कॉन्फ़िगर किया है। तो ये जो सिस्टम में IP है ये है, और यहाँ पे जो IP है वो सेम है। तो इस IP से हम लॉगिन किया है। सिस्टम ऑब्जेक्ट ID ये है क्योंकि सिस्टम का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है कंपनी के थ्रू, तो वो ये है सिस्टम ऑब्जेक्ट ID। ये सिस्टम आप कितना टाइम से है, 49 मिनट 24 सेकंड से इस सिस्टम आप पे मैंने ये सर्वर कॉन्फ़िगर किया। नहीं, MIB सपोर्टेड है बहुत सारा। MIB सपोर्ट क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। तो ये जितनी भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जितने भी कम्युनिकेशन करने की टेक्निक है, सब यही से कम्युनिकेट होता है। ओके, तो ये मतलब मेन जो चीज़ें खजाना बोल सकते हैं, ये स्विच का AD बोल सकते हैं। तो ये स्विच जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब यहाँ से फॉलो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितनी डेटा डाला, टेस्टिंग स्विच दिल्ली मिस्टर बेबी, उसको हम कर देंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट हो गया। तो इसमें एक मैसेज डाल के रखा है इन्होंने, सम फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन मे नॉट बी अवेलेबल इन द वेब UI मोड। तो वेब UI मोड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद जाएंगे इन्फॉर्मेशन में ARP कैश है मेरे पास। ठीक है, ये जो मैक है सिस्टम ARP, इस PC का मतलब ये जो सिस्टम का मैक है 53। ठीक है, ये नहीं है सिस्टम का मैक। ये किस सिस्टम का मैक है, अरे ये 122 है। तो ये इसका जो 24 नंबर पोर्ट है, इसका 24 नंबर पोर्ट से मतलब जितना स्लॉट है 24 का,
तो ये मेरा पीसी का आईपी है। तो कैसे चेक करेंगे मेरा पीसी का आईपी? CMD पे जाएंगे, IP config कितना है, ये है इसका आईपी। तो इसका आईपी मैच हो रहा है। मैक एड्रेस कितना है मेरा? 537053 लास्ट। गेट मैक, आजा 7053 ये उठा रहा है, ठीक है। ये पहले कनेक्ट होता है, मीडिया डिस्कनेक्टेड शो हो रहा है। तो ये है मेरा फिलहाल मैक एड्रेस 7053। तो इसके साथ अभी एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस ये है, ये इसका आईपी है, ठीक है। आप टेबल मतलब क्या क्या डिवाइस कनेक्टेड है इसके साथ वो आप टेबल में शो करता है, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। तो ये है मेन मसाला इसके अंदर, सिस्टम रिलेटेड ओनली। तो यहाँ पे सिस्टम का डिस्क्रिप्शन डाल के रखा है पूरा, मशीन टाइप, ठीक है, मॉडल, इसका है सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, मेंटेनेंस लेवल, मैन्युफैक्चरर कौन है तेजस, बिल्ड इन मैक A3 ना, अरे ये सॉरी बिल्ड इन मैक नहीं, बर्नड मैक। तो ये मैक थोड़ा अलग है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनका ये है वेनस 0.010, ठीक है। तो बाकी जितना चीज़ है सब इसके अंदर है, देख सकते हो अभी वैसे। डुअल इमेज स्टेट, इसके अंदर डुअल इमेज स्टेट जो है वो नहीं है, फिलहाल एक ही है, ठीक है, जिसका वर्जन ये करंटली एक्टिव है, नेक्स्ट एक्टिव एप्लीकेबल नहीं है। तो डुअल कब करते हैं, मान लो ये जो OS है ये चल रहा है, उसके चलते चलते मैंने दूसरा डाल दिया, तो नेक्स्ट बूट कराएंगे नेक्स्ट वाला से, तो उस टाइम ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम रिसोर्स, सो रैम है इतना, रैम है इतना फ्री है। CPU यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, राइजिंग थ्रेशोल्ड कितना %, यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। अगर इसका मान लो 50 सेलेक्ट कर दिया हमने, तो इसका थ्रेशोल्ड बिलो 50 तक टच होगा, उसके बाद ये सिस्टम या तो ब्रेक डाउन होगा या तो काम करना बंद कर देगा। ओके, राइजिंग थ्रेशोल्ड, ठीक है, फ्री मेमोरी थ्रेशोल्ड। तो स्विच को ठंड रखने के मतलब जितना अगर गर्म होके यूटिलाइजेशन ज़्यादा होके ये अप डाउन ना हो जाए, उसके लिए ये है सेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका जो ट्रैकर आईडी से सर्च कर सकते हैं क्या है इसका जो ट्रैकर नेम। तो इस आईडी का मतलब सिर्फ यही होता है, तो ये आईडी होता है क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है ना स्विच के अंदर, तो इस आईडी से आइडेंटिफाई हो जाता है जल्दी क्या है ये चीज़, ठीक है। तो ये इतना % यूज़ हो रहा है, ये 60 सेकंड में इतना % हो रहा है, 300 सेकंड में इतना % हो जा रहा है। तो टोटल CPU यूटिलाइजेशन आपको नीचे दिख जाएगा, 5 सेकंड में ये 1.321% यूज़ हुआ है, 60 सेकंड में इतना और 300 सेकंड में इतना, ओके। तो ये सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे जो सेव है वो सबमिट हो जाएगा। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है। लास्ट में 8 था, 1 पर सेकंड चेंज होगा क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन उसी हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जितने पॉइंट है नीचे उसके ऊपर।